स्टार्ट करेंगे मेजर ऑफ एंगल्स के साथ। सारे बच्चे इधर पे ध्यान देना, जिनको पता अच्छी बात है वो अपना रिकॉल करते जाना। तो जैसे आपने लेंथ मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स पढ़ी है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये मीटर वाली यूनिट है। उसी तरीके से कई जगह पे फीट और इंच वाली यूनिट्स भी यूज की जाती है, आपको ये पता होगा ये सारी चीजें। तो वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए भी जनरली 3 तरह की यूनिट यूज करते हैं। एक जो सबसे फेमस और कॉमन यूनिट है वो है डिग्री मेजर, जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं। 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल है तो कौन सा एंगल होता है, वो एक्यूट एंगल। 90 से 180 के बीच में होता है तो क्या बोलते हैं उसको, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। तो इस तरीके से हम अलग अलग टाइप के एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, डिग्री मेजर वाले। दूसरा जो मेजर होता है वो एक और मेजर है जिसका नाम क्या है, रेडियन मेजर, जो क्लास 11th ऑनवर्ड्स यूज होता है। एक और मेजर होता है जिसका नाम है ग्रेडियंट मेजर, वो जनरली यूज नहीं होता, इसलिए मैं उसको नहीं पढ़ाता, आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो रेडियन मेजर हम देखते हैं। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा इसका कन्वर्जन रूल क्या होता है। तो 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के इक्वल होता है, पहले ये समझ लो, ठीक है। अब 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन 180, ठीक है। अगर मुझे 10 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई। तो 10 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 पाई अपॉन 180, तो कितना बन जाएगा, पाई अपॉन 80। क्या ये समझ गए? जिनको नहीं पता, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फटाफट नोट करते जाना ये सारी चीजें, टाइम नहीं दूंगा एडिशनल, ठीक है। क्या क्या चीजें नोट डाउन कर लोगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, 10 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 पाई अपॉन 18। वैसे ही 20 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको डबल कर दो, डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 पाई अपॉन 18, मतलब कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 9। क्या ये क्लियर? 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका इससे 30 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 30 अपॉन 180 तो कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 6। तो नोट कर लो 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 6 रेडियन। ये सब कॉमन एंगल है जिनको याद रखना है। 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाय 4। सिमिलर वे में 60 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 3। 90 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। तो ये जिनको मैंने सर्कल करके रखे हुए हैं ना, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो इन सब एंगल मेजर्स को आप तुरंत नोट डाउन कर लो, ठीक है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, लाइक दैट। हो गया नोट? अब मैं कुछ चीजें पूछना चालू करता हूं यहां से, ठीक है। अब मुझे जल्दी से कन्वर्जन करके बताना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 270 डिग्री की वैल्यू निकालनी है कि कितना होता है, ठीक है, तो आप ज्यादा कैलकुलेशन में मत जाओ, आप ना इसको 90 के मल्टीपल पे लिखो। तो इसको 90 के मल्टीपल पे कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 90, ठीक है। और 90 डिग्री कितना रेडियन होता है चेक करो, 90 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 2। तो 270 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पाई बाय 2। समझ गए? अब सारे एंगल को ना आप 90 डिग्री के मल्टीपल या उसके डिविजिबल के फॉर्म में ध्यान में रखो। जैसे कि 90 की अलग अलग टेबल बोलता हूं, 90 वन जा 90, तो 90 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2। 90 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है, 180। तो 180 कितना होता है, पाई, वो तो हमें पता ही है। 90 इंटू 3 करेंगे तो कितना होता है, 270, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 पाई बाय 2। वैसे ही 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 90, ये लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 90 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 पाई। तो 2 पाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। क्लियर ये चीज सबको? ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लो मैं पूछता हूं 540 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो 9 की टेबल में आता है क्या, 54? 9 की टेबल में आता है ना, ये कितने बार में आता है, 6 इंटू 90, ऐसे ही होगा। तो 6 और 90 की वैल्यू कितनी हो गई, पाई बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा, 3 पाई। क्या ये क्लियर हो गया? 720 डिग्री कितने बार में जाएगा, 8 इंटू 90, 8 9 72, तो 8 इंटू पाई बाय 2, तो ये कितने बार में जाएगा, 4 टाइम्स में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 पाई। क्या ये क्लियर? तो आप डिग्री से रेडियन कन्वर्जन कर लोगे किसी भी क्वेश्चन के लिए,
ठीक है, अब चलो मैं एक आध सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप कन्वर्शन करके बताना। मैं यहां पर कुछ नंबर्स दे रहा हूं, आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ। 115 डिग्री, 245 डिग्री, 225 डिग्री। अब ये इजी नहीं दिए मैंने, थोड़ा घुमा फिरा के दिए। ठीक है, इन डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। निखिल इधर ध्यान दे, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है 180 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो पाई रेडियन के इक्विवेलेंट होती है। अब डिग्री तो पता है क्या होता है, यूनिट होती है एंगल की, रेडियन भी एक यूनिट है एंगल की। क्लियर? अब हम इस यूनिट के कन्वर्जन को, रूल को देख रहे हैं। तो रूल ये है कि 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होती है। क्या ये क्लियर? तो अगर मुझे 115 डिग्री की वैल्यू निकालनी है रेडियन में, तो मैं क्या कर दूंगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 115 डिग्री। तो राइट साइड में कितना हो जाएगा, 115 इंटू पाई अपॉन 180। क्या ये समझ में आ गया? अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 5 से कटेगा ये, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ये 5 से कितने बार में जाएगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 23 पाई अपॉन 36 रेडियन। तो 115 डिग्री किसके बराबर होता है, 23 पाई अपॉन 36 रेडियन के बराबर होता है। क्या ये क्लियर हो गया? इसी तरीके से 245 डिग्री की का रेडियन इक्विवेलेंट बताओ मुझे जल्दी से, क्या होगा? ओके, कौन कौन ज्वाइन किया है, सुयश ज्योति, ओके। हाँ, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 245 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, पाई अपॉन 180 से। सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है बताओ जल्दी, फिर से 23 आ रहा है। ओके, 5 से कट रहा है, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। ये 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 49 पाई बाय 36। ये आ रहा है क्या, चेक करो एक बार। ओके, अभी क्लियर सबको? नेक्स्ट, 225 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। 225 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, तो ये सबसे पहले किससे काट रहे हो, सबसे पहले किससे, 5 से काट रहे हो। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 से कटेगा तो कितने बार में, 36 टाइम्स में। अब दोनों 3 से कटेगा, 3 से कितने बार में, 12 जा, और 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 पाई बाय 4। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, कन्वर्जन कर पाए कि नहीं, सीख गया ना, आयुष सीख गया, आता है, अटेंड किया था? ठीक है, ओके। तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन सबको क्लियर। अब आते हैं रिवर्स प्रोसेस पे, मतलब रेडियन टू डिग्री में, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। तो इसके लिए पहले रूल बता देता हूं, फिर वही रूल, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन क्या होगा, 180 बाय पाई डिग्री। क्या ये क्लियर? अब आते हैं सिंपल कुछ क्वेश्चंस पे। अगर मान लो मैं बोलता हूं कि पाई बाय 6 रेडियन का डिग्री इक्विवेलेंट बताओ, तो आप क्या करोगे, इसमें पाई बाय 6 मल्टीप्लाई कर दोगे। तो पाई बाय 6 जब मल्टीप्लाई होगा तो 180 अपॉन पाई क्या होगा, कैंसल आउट, कितने बार में जाएगा, 6 1 जा 6 3 जा। तो पाई बाय 6 का डिग्री इक्विवेलेंट कितना होगा, 30 डिग्री। क्या ये क्लियर सबको? हाँ, चलो इसी तरीके से अब मुझे पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 8, पाई बाय 10 और 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 4, इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। निकल गया? ओके, तो अगर एक शॉर्टकट बताऊं इसके लिए मैं, अगर कभी भी आपको रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है,
और अगर आपको रेडियन में पाई लिखा हुआ है तो उसका एक शॉर्टकट है, आप क्या करो सीधा पाई की जगह पे क्या पुट कर दो 180, तो 180/4 कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 45 डिग्री। कटेगा ये 2 जा और ये कितने बार में 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। क्या हो गया? हाँ तो वही तो किया है। तो इधर पे ये कितना हो जाएगा 180/3, तो कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? ये कितना आएगा 180/8, तो ये आ जाएगा, देखो अभी 4 से अगर अपन ने डिवाइड किया था तो कितना आया था 45, तो कितना आ जाएगा 45/2, 45 का हाफ कितना हो जाता है 45 का हाफ 22.5 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? नहीं है समझ में निखिल? हाँ बता इसका वैल्यू कितना होगा? 18 डिग्री। क्लियर सबको? ये 180/10 दैट इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो यहां आ जाएगा 2 × 180/3, तो ये कितना बन रहा था 60, 60 × 2 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। क्या ये क्लियर? अब देखो जैसे यहां पर है तो π/2 आपको डायरेक्टली पता है π/2 कितना होता है, यहां नहीं लिखा क्या मैंने? π/2 कितना होगा? π/2 90, तो 90 × 3 कर दो, तो 90 × 3 कितना होता है 270। समझ गए? वैसे यहां पर π/4 आ रहा है, तो π/4 कितना होता है 45, तो सीधे यहाँ 5 × क्या कर दो 45 कर दो, कितना आएगा 5 × 45 225 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये रूल है रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन कन्वर्जन का। ओके, अब प्रॉब्लम तब आती है जब आपको रेडियन में पाई गिवन न हो कन्वर्जन करते समय। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलता हूं कि हमारे पास लिखा हुआ है 1 रेडियन, आप इसे कन्वर्ट करो डिग्री में, 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। ओके, तो हमने अभी क्या देखा? पाई रेडियन इज इक्वल्स टू कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा 180/पाई। क्या ये क्लियर? अब यहां पर ये जो पाई है ना, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे 22/7 और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें उसका डिग्री इक्विवेलेंट मिलेगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो जब इसको पुट करेंगे तो 180 × 7 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 22, 2 से कटेगा 11 टाइम्स में, 2 से कटेगा 90 टाइम्स में, 7 9 कितना हो गया 630 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 11। तो ये 1 रेडियन की वैल्यू हमें मिली है फ्रैक्शन में, कितनी है ये 630/11 डिग्री। अब इसे हम और डिवाइड करके सिंप्लीफाई करते हैं, तो 630 को जब 11 से डिवाइड करेंगे, 630 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 5 कितना आ जाएगा ये 55, डिफरेंस कितना आएगा 8 और ये क्या हो गया 0 80, फिर 11 7 कितना हो जाएगा ये 77, मतलब कितना आ गया डिफरेंस 3। तो अगर मैं इसे फ्रैक्शन में लिखूं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं, तो कितना है हमारे पास 57 और ये कितना बन गया 3/11। समझ में मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? तो 1 रेडियन की वैल्यू 57 3/11 डिग्री आई। अब डिग्री से भी स्मॉलर यूनिट होती है, हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे, जैसे मीटर से छोटा सेंटीमीटर और ये सब होता है, वैसे ही डिग्री से छोटी यूनिट्स होती है। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है 60 मिनट, ये जो सिंगल डैश है वो मिनट होता है, और 1 मिनट इज इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड्स। तो अगर मैं इस ये वाला तो कंप्लीट डिग्री बन रहा है, मैं अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 60 डिवाइडेड बाय 11 और ये कितना हो जाएगा मिनट। क्या ये क्लियर सबको? तो 57 डिग्री और ये कितना बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 180/11 मिनट्स। क्या ये क्लियर? अगेन ये फ्रैक्शन में है, इससे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए? डिवाइड। तो चलो सिंप्लीफाई करो, 180 को डिवाइड करो 11 से, कितने बार में जाएगा 11 1 11, यहाँ पर बचा 7 और 0 70, 11 6 66, यहाँ पर क्या बच गया 4। तो 57 डिग्री ये कंप्लीट हो गया था, और इसे जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो क्या बचा 16 और ये क्या आ गया 4/11 मिनट। क्या ये समझ में आ गया?
तो अब ये 57 डिग्री 16 मिनट, और ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसे हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए अगेन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से, और वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड में। बताओ सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है वो? 21,911। कितना आ रहा है ये? 640 डिवाइडेड बाय 11, ऐसे ही बन रहा होगा। 11 से डिवाइड करोगे, 11 2 सा 22, यहाँ पर बचा 2 और ये हो गया 0, 1 सा 21 आ रहा है ना अप्रोक्सीमेटली। तो 57 डिग्री 16 मिनट, और यहाँ पर क्या आ रहा है? 21 सेकेंड्स। ठीक है, पॉइंट में और भी कुछ आ रहा है, तो अगर उसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 22, क्योंकि इससे छोटी और स्मॉलर यूनिट अब हमारे पास नहीं है, तो इसे हम राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे? 22 सेकेंड्स। क्या ये समझ में आ गया सबको? हाँ बिल्कुल, ठीक है। वैसे ये सब क्वेश्चन आते ही नहीं है, बहुत रेयर चांस है। ठीक है, मतलब इस पूरे जो मैंने बताया, इसमें सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप डिग्री और रेडियन मेजर के कन्वर्जन से फेमिलियर हो जाओ। अगर मैं कभी भी बोलूं पाई रेडियन, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। मैं कभी भी बोलूं पाई बाय 4 रेडियन, तो 45 डिग्री, वो तुरंत आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं सीधा उस पे जंप करता हूं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो भी थोड़ा फालतू टाइप का है, उससे भी क्वेश्चंस नहीं आता है। ठीक है, हालांकि मैं इसको करवा दूंगा बाद में, उसके लिए ज्यादा चिंता मत करना, वो सबसे इजी चैप्टर है। मैं सीधे आता हूं उस टॉपिक पे जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो समझना ज्यादा जरूरी है, वो है ये वाला रूल। देखो इधर पे ध्यान देना। हमने जो क्लास 10th तक जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, उसमें हमने टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिस्कस किए थे। कौन कौन से थे? साइन, कॉस, टेन, फिर क्या था? कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। इनकी वैल्यू याद होगी। साइन क्या होता था? P अपॉन एच। कॉस क्या होता था? B अपॉन एच। टेन क्या होता था? P बाय B, लाइक दिस। ओके, अब इनको हम उस समय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते थे, लेकिन इस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, और जब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखते थे, तो वो कौन कौन से एंगल्स पे देखते थे? थीटा की स्पेसिफिक वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड 90। बट ऐसा जरूरी नहीं कि थीटा की वैल्यू या एंगल इसी डिग्री के बीच में हो, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ग्रेटर देन 90 भी हो सकता है। तो उन सिचुएशन पे हम इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे जो अभी मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले साइन की अगर वैल्यू देखें, साइन थीटा की वैल्यू देखें, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती थी? 0। साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो आपको ये याद होगा साइन थीटा की वैल्यू 0 से इंक्रीज होके कहां तक जाती थी? 1 तक। क्या ये क्लियर? अगर मैं इस साइन थीटा का ग्राफ बनाना चाहूं, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस में एंगल्स को प्लॉट करता हूं और वाई एक्सिस में साइन थीटा की वैल्यू को प्लॉट करता हूं। तो यहां पर आ गया मेरा एंगल और यहां पर आ गया साइन थीटा का वैल्यू। ओके, अब अगर साइन 0 की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो यहां पर थीटा अगर 0, तो वैल्यू भी उसकी क्या हो गई? 0। नेक्स्ट, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो एंगल जब मेरा 30 डिग्री है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। तो ये वाला पॉइंट यहां पर कहीं आएगा। साइन थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री है, तो एंगल हमारे पास कितना आ रहा है? 1/√2। 1/√2 को अगर सिंप्लीफाई रैशनलाइज करके निकालोगे तो 0.70 के आसपास इसकी वैल्यू आती है, जो कि ऑब्वियसली 1/2 या 0.5 से बड़ा होके यहां पर ऐसा कुछ होता है। क्या ये क्लियर हो गया? 0.7 के आसपास। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है √3/2। जब इसे पॉइंट में निकालोगे तो 0.8 के आसपास आएगा। तो साइन 60 की वैल्यू भी कितनी आएगी आपके पास? और राइजिंग फॉर्म में आएगी इस तरह से। फिर साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और अगर आपको याद होगा जब आप क्लास 9th में आप पढ़ते थे, तो एक 10th में जब पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री, तो एक क्वेश्चन आता था, ट्रू या फॉल्स का क्वेश्चन था, कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू है ना? दिख नहीं रहा है क्या? थीटा इंक्रीज हो रहा है, साइन थीटा भी इंक्रीज। नहीं, इसके बाद नहीं,
अभी 0 से 90 डिग्री के बीच की बात करो, ठीक है। तो 0 से 90 डिग्री में जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद फर्दर क्या होता है, साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कहां तक पहुंच जाती है, 1 तक। अब साइन थीटा 1 से एक्सीड नहीं कर सकता। क्यों एक्सीड नहीं कर सकता, ये नहीं पता क्योंकि साइन थीटा कौन सी साइड्स का रेशियो होता है, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस हमेशा सबसे बड़ी साइड है, तो परपेंडिकुलर उससे बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब रेशियो 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। क्या ये क्लियर? तो इसलिए साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करेगी। ओके, अब अगर बात करें 1 से एक्सीड नहीं करेगी तो ये ग्राफ फर्दर कैसे बनेगा, तो फर्दर ये डिक्लाइन होना चालू होगा इस तरीके से। क्या ये क्लियर हो गया? और फिर वो मिनिमम कहां तक जाएगा, -1 तक, फिर +1 तक, लाइक दिस। तो ये एक डेली साइकिल है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जब आप सनराइज देखोगे तो आप सन को जब देख रहे हो, जब सनराइज हो रहा है तो सन को देखते समय जो आपका एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। और धीरे धीरे जैसे ही सन दोपहर के 12 बजेंगे तो सन एकदम टॉप पे आ जाएगा, तब उस समय एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तब उस समय मैक्सिमम धूप मिलेगी, आप ये बोल सकते हो, या मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। फिर जैसे जैसे सन सेट होगा तो अगेन जब आपका डायरेक्शन है, अब आप अपोजिट डायरेक्शन में देखोगे तो आपका एंगल अब कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में आपकी वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, 0। फिर उसके बाद सेम साइकिल रिपीट होगा, वो नेगेटिव तरफ, मतलब मिडनाइट आएगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में उसकी वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज होगी। तो एक पूरा साइकिल जब कंप्लीट होगा तो एक साइकिल में कितना एंगल बनाएगा सन, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के बीच में इसकी जो वैल्यू है वो ओवरऑल इसके अकॉर्डिंग ऐसे चेंज होती है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये जो 360 डिग्री का पूरा साइकिल है, इसको हम कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और वो कुछ सेगमेंट्स मैं यहां पर दिखा रहा हूं, देखना एक बार। जैसे कि ये फर्स्ट सेगमेंट अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट सेगमेंट जो है वो 0 से 90 डिग्री का सेगमेंट है, जिसमें साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 1 पॉजिटिव है, ठीक है। सेकेंड जो सेगमेंट है यहां से यहां तक का जो बन रहा है, इसमें एंगल कहां से कहां तक जा रहा है, 90 से 180, और साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन अभी भी वो वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्योंकि एक्स एक्सिस के क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है। और जब इस सेगमेंट में आते हैं 180 से लेके 270 डिग्री के बीच में, ठीक है, तो इस बीच में साइन थीटा की वैल्यू नीचे चले गई, मतलब वो क्या हो गई है, नेगेटिव। और फिर लास्ट सेगमेंट में 270 से 360, तो फिर से वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि नीचे आई है। और अगेन वो इंक्रीज होना, फिर सेम साइकिल रिपीट होना चालू हो जाएगी। क्या ये क्लियर? तो इससे इस ग्राफ को देख के आप वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, समझना। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1। अब अगर मैं पूछूं कि साइन 270 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो इसको देख लो, टॉप वो +1 तक गया, एकदम बॉटम में सबसे नीचे वो कितना आ रहा है, -1। तो साइन 270 की वैल्यू कितनी होगी, -1। क्या ये क्लियर? अगर मैं पूछूं साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो आंसर क्या आएगा, 0। अगर पूछो साइन 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो साइन 180, देखो 180 डिग्री पे अगेन वो क्रॉसिंग कर रहा है उसको, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। साइन 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है, अगेन 0। क्या ये समझ में आ गया? और सिमिलर एस्पेक्ट में अगर मैं पूछूं साइन 720 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो उसका आंसर है 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि देखो 18 1 सा 18, 180 डिग्री पे वो एक हाफ साइकिल कंप्लीट करता है, फिर 180 डिग्री पे हाफ साइकिल, तो हमेशा 180 के मल्टीपल्स पे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो 720 जो है वो 180 का मल्टीपल है, मतलब उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। क्या ये समझ में आ गया? तो आपने जो अभी तक वैल्यू 0 से 90 डिग्री की पड़ी थी, बाकी सारी वैल्यूज निकालने के लिए हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। अब अगर ध्यान दोगे, मैंने इसको जो कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया था, अगर मैं इन एंगल्स को ग्राफ में लोकेट करना चाहूं तो ग्राफ में कैसे लोकेट होगा, एंगल्स को मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। तो 0 डिग्री कहां पर बनता है, 0 डिग्री एक्स एक्सिस में। जैसे अगर कोई यहां पर बन रहा है तो 0 डिग्री यहां पर आ गया। 90 डिग्री कहां पर बनता है, यहां पर बनता है। 180 डिग्री कहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री, समझ रहे हो ना। ये देखो ये बना 90, और जब हम यहां से यहां तक आ गए तो कितना हो गया, 180। फिर उसके बाद 270 डिग्री कहां पर आ जाएगा, नीचे।
और 360 डिग्री वाला एंगल कौन सा है? कंप्लीट एंगल, अगेन वो 0 डिग्री के क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट। तो 360 डिग्री की वैल्यू भी यहीं पर आएगी। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर मान लो एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है और मैं पूछता हूं साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो आपका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। अगर एंगल 90 से 180 डिग्री के बीच में है, साइन थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव आया। अगर एंगल 180 से 270 के बीच में है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर क्या है? नेगेटिव। और 270 से 360 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। ये चार चीज को अब देख के बता सकते हो। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब अगर मैं पूछता हूं अगर एंगल की वैल्यू 400 डिग्री है तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? तो आंसर है पॉजिटिव। क्योंकि 360 डिग्री में वो कहां पर पहुंचेगा? यहां पर। और 400 के लिए एक और आगे बढ़ गए, एक और आगे बढ़ गए मतलब कहां पर आ गया वो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होगा? अगेन पॉजिटिव। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट एंड सिमिलर वे में ये आपका क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब ये सारे एंगल को हम रेडियन के फॉर्म में भी याद रखेंगे। जैसे 0 डिग्री तो 0 रेडियन होता है, 90 डिग्री कितना रेडियन होता है? π/2। 180 डिग्री कितना रेडियन? पाई रेडियन। सबसे पहले यही बताया था। 270 डिग्री कितना रेडियन? 3π/2। और 360 डिग्री कितना रेडियन? 2π। क्या ये क्लियर? और फिर उसके बाद 360 में मैं 90 ऐड कर दूं तो कितना बनता है? 540। तो 540 डिग्री एंगल भी इसी जगह पे बनेगा जहां 90 डिग्री वाला एंगल बन रहा है। क्या ये क्लियर? और 540 का रेडियन इक्विवेलेंट क्या होगा? तो सिंपल तरीका है, 2π में π/2 ऐड कर दो तो 2π प्लस π/2 कितना बनेगा? 2π प्लस π/2 कितना बनेगा? ये कितना बन जाएगा? 5 की 7, 2π प्लस π/2, हाँ 5π/2, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं। तो ये कितना बन जाएगा? 5π/2। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मान लो 540 में और 90 ऐड कर दूंगा, 450 में और 90 ऐड कर दूंगा तो कितना बनेगा? ये 540। तो 540 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो कितना रेडियन आएगा? हाँ, तो सीधे ये कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 3π। क्यों? 180 डिग्री इक्वल टू पाई, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 3 जा 54, तो कितना हो जाएगा? 3π नहीं होगा? क्या हुआ? समझ में नहीं आया क्या सीमा? देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? पाई रेडियन। मैंने पूछा 540 डिग्री का रेडियन बताओ, तो इसको सीधे सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 3 जा 54, तो ये कितना बनेगा? 3π बनेगा। दैट्स इट। समझ में आया? ओके, सिमिलर वे में 720 डिग्री का रेडियन इक्विवेलेंट कितना होगा? तो 720 360 का डबल है तो वो कितना हो जाएगा? 4π। इन शॉर्ट मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी 360 के मल्टीपल्स है ना, जैसे कि 360 720 अगला जो भी आएगा 360 के मल्टीपल में, तो वो 0 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा और वहां पर आपको पाई के इवन मल्टीपल बनेंगे। जैसे 2π यहीं बनेगा, 4π यहीं बनेगा, 6π यहीं पर बनेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? और वहीं पाई के अगर ऑड मल्टीपल्स है, जैसे पाई है, 3π है, 5π है, तो वो वाला एंगल यहां पर बनेगा। क्लियर? क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना रेडियन लगता है? 2π रेडियन लगता है। और हाफ साइकिल कंप्लीट होने में कितना रेडियन लगता है? पाई रेडियन। तो अगर हाफ साइकिल हुआ मतलब पाई, फुल साइकिल हुआ मतलब 2π, 2 फुल साइकिल हो गए मतलब 4π, 3 फुल साइकिल हो गए मतलब 6π, और अगर 2 फुल और 1 हाफ साइकिल, तो 2 फुल साइकिल मतलब कितना हो गया? 4π हो गया, प्लस हाफ मतलब कितना हो गया? 5π। क्या ये क्लियर हो गया? तो एंगल की लोकेशन कहां पर है वो आप इजीली देख के बता सकते हो। अब अगर मान लो यहां पर हमने अभी कुछ चीजें डिस्कस की थी, जैसे मैंने बताया साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। आयुष इधर ध्यान दे, साइन 180 की वैल्यू क्या होगी? 0। 360 की वैल्यू भी अगेन क्या होगी? 0। अगर मान लो मैं ये पूछता हूं कि साइन 100π की वैल्यू क्या होगी,
तो पहले मुझे आप ये बताओगे कि 100 पाई वाला एंगल कहां पर बनेगा? 100 पाई वाला एंगल यहां पर बनेगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। तो 100 साइन 100 पाई की वैल्यू साइन 0 के बराबर होगी, तो आंसर क्या आएगा? 0। क्या ये क्लियर हो गया? वैसे अगर मान लो मैं पूछता हूं कि साइन 99 पाई की वैल्यू क्या होगी, तो 99 पाई मतलब पाई का क्या है? ऑड मल्टीपल। पाई का ऑड मल्टीपल कहां पर बनता है? 180 पे। ठीक है, तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो साइन 99 पाई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। साइन के लिए दोनों सेम आया, लेकिन अब कॉस के लिए देखना क्या होगा। तो अगर मैं पूछूं कॉस, अच्छा कॉस का तो अभी मैंने शायद पढ़ाया नहीं है ना इसका, तो उसको जब बताऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। क्या ये थोड़ा बहुत समझ में आया? अब देखो इसको अगर मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए जनरलाइज करूं तो क्या कंसेप्ट बनेगा? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सामने आपको दिख रही है। पहले इसको ग्राफ को नोट करते जाओ और मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जाता हूं क्या क्या चीजें इसमें है। कैसे नोट करना है? सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाओ, ड्रॉ करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको बहुत सारी जगह काम आएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया सबने? अब देखो एक्स एक्सिस के बाजू में यहां पर मैंने 0 डिग्री, 360 डिग्री ये लिखा है कॉमा करके। फिर और क्या क्या एंगल यहीं पर बनेंगे? 720 डिग्री भी यहीं पर बनेगा, है ना? 1080 डिग्री भी यहीं पर बनेगा। ये सारे एंगल जो 360 के मल्टीपल्स है वो यहीं पर बनेंगे। और इन्हीं का रेडियन इक्विवेलेंट है 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। वो सारे एंगल जो है वो 0 डिग्री के इक्विवेलेंट वाले एंगल है। ये मार्किंग कर दो, हो गया। फिर उसके बाद यहां पर आते हैं हम वाई एक्सिस पे। तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 90 डिग्री वाला एंगल यहां पर बनेगा, और अगर रेडियन में लिखा जाए तो वो कितना होता है? π/2। फिर 450 डिग्री वाला एंगल भी यहीं पर बनेगा, उसका रेडियन कितना होता है? 5π/2, अभी हमने देखा। ओके, एंड सो ऑन, और बहुत सारे एंगल वहीं पर बनेंगे, सेम एंगल होंगे। ये नोट कर लिया। फिर आते इस एक्सेस पे, नेगेटिव एक्स एक्सेस पे। तो ये वाला एंगल जो बन रहा है ये कितना बनेगा? 180 डिग्री। ठीक है, जिसका इक्विवेलेंट कितना होता है? पाई। अगला एंगल कौन सा बनेगा बताओ तो? जब एक फुल साइकिल और एक हाफ साइकिल, एक फुल साइकिल मतलब 360 प्लस हाफ, 360 प्लस 180 कितना होता है? 540। तो ये कितना बन जाएगा? 540 डिग्री वाला एंगल भी यहीं पर बन रहा है, जिसका रेडियन कितना होता है? 3 पाई। क्या ये क्लियर? एंड सो ऑन। 720 तो 2 फुल साइकिल हो गए, प्लस हाफ, तो इस एंगल के लिए बोल रहा हूं, प्लस 5 पाई प्लस 7 पाई एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर हो गया? तो पाई के ऑड मल्टीपल्स यहां पर। फिर ये वाला एंगल कितना बन रहा है? 3π/2। तो ये मार्किंग कर लिया क्या सबने? बताओ एक बार, हो गया ये मार्किंग? फिर इसके बाद, ये मार्किंग करने के बाद एक स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट का नाम है ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी। अब ये स्टेटमेंट से आप क्या कर सकते हो मैं बता रहा हूं। देखो, इस स्टेटमेंट के फर्स्ट लेटर को अगर देखेंगे ASTC, तो इनको मैंने यहां पर एनसर्कल करके रखा है, AST और C। इसका मतलब क्या है? A का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो हम क्लास 10th में देखते थे। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सभी की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव। ठीक है, एस शुगर का जो एस है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और इसका मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल जो होता है क्या होता है? कोसेक। ये ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? पॉजिटिव। इनको छोड़ के जो बाकी चार है, कौन कौन से हो गए? कॉस, सेक, टेन, कॉट, वो चारों की वैल्यू यहां पर क्या होती है? नेगेटिव। फिर यहां पर जो टी है, टू का टी है, टी का मतलब टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और इन दोनों को छोड़ के बाकी चारों जो है उनकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। फिर उसके बाद यहां पर कौन सा पॉजिटिव होगा? कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों क्या होंगे? नेगेटिव। तो आप ये चीज लिख लो ASTC, जिससे आपको ध्यान रहे कौन से पॉजिटिव कौन से नेगेटिव। तो अगर मान लो मैं आपको कोई एंगल दे रहा हूं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रहा हूं, साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, यहां थीटा एक अक्यूट एंगल है, पाई प्लस थीटा। तो साइन पाई प्लस थीटा के लिए आप पाई वाला कहां पर बन रहा है? यहां पर। प्लस थीटा मतलब उससे ज्यादा है एंगल, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा वाला एंगल? थर्ड क्वाड्रेंट में।
तो इस क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ ये दो पॉजिटिव होते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन देख के साइन बता सकते हो इसके थ्रू। ये क्लियर? अब कुछ और चीजें यहां पर मैंने नोट डाउन करवाई है, एक बार देखो यहां पर। जैसे कि अगर कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो कैसे पता चलेगा, तो यूजुअली उस एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है। यहाँ थीटा हमेशा हम एक अक्यूट एंगल लेते हैं, अक्यूट मतलब 0 से 90 डिग्री। तो लिख लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये थीटा, ठीक है। अगर थीटा एक अक्यूट एंगल है तो 90 माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, अक्यूट एंगल होगा, तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। और 90 माइनस थीटा को आप चाहो तो पाई बाय 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हो, बिकॉज 90 का इक्विवेलेंट कितना होता है, पाई बाय 2 रेडियंस। सिमिलर वे में 360 प्लस थीटा, तो 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आएगा, समझ में आया कि नहीं? 360 मतलब एक साइकिल पूरा हो गया, प्लस थीटा मतलब और आगे बढ़ गए हम, तो कहां पर आएंगे, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो 360 प्लस थीटा भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और 360 का रेडियन इक्विवेलेंट कितना होता है, 2 पाई। तो ये सारे अगर एंगल आपको दिख रहे हैं तो आप समझ जाओगे कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले एंगल है। क्या ये क्लियर हो गया? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब अगर मान लो मैं ये बोलता हूं कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan 100 पाई प्लस थीटा, ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? पहले आप एंगल चेक करोगे कि 100 पाई प्लस थीटा ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो किस में आएगा ये वाला एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ? फर्स्ट में आएगा। कैसे पता चला? 100 पाई मतलब पाई का कौन सा मल्टीपल है, इवन मल्टीपल, और पाई के सारे इवन मल्टीपल कहां पर आते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 2 पाई 4 पाई, और प्लस थीटा मतलब उसका अगला क्वाड्रेंट, तो वो कौन सा आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। क्या ये समझ में आ गया? मतलब आप देख के बता दोगे कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। ओके, अब सिमिलर वे में अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखो पाई बाय 2 यहां पर बन रहा है, और आगे जाएंगे एंगल पे तो वो कितना बन जाएगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? तो लिख लो पाई बाय 2 प्लस थीटा, जिससे आप चाहो तो 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि 90 प्लस थीटा। और पाई वाला एंगल कहां पर बन रहा है, पाई या 180 वाला यहां पर बन रहा है। और अगर उसके पहले वाले क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए और क्या नोटेशन यूज कर सकते हैं, पाई माइनस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा। एक बार चेक करो ये समझ में आएगी नहीं? क्लियर सबको ये? ओके। अब अगर कहीं या कभी ऐसा पूछ दिया जाए कि ये बताओ कि साइन 99 पाई माइनस थीटा ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, और ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? क्वाड्रेंट 4 है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 99 पाई यहां पर आता है, माइनस थीटा मतलब किस में आ जाएगा, सेकेंड। अगर ये प्लस हो जाता तो 99 पाई यहां पर, माइनस थीटा इधर, तो प्लस थीटा कहां पर आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया सबको ये चीज? तो आप इसके थ्रू जो है ना आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साइन को बता सकते हो। तो क्लियरली यहां पर भी दिख रहा है पाई प्लस थीटा यहां पर आएगा, जिससे आप 180 प्लस थीटा लिख सकते हो, या फिर इसे और क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्योंकि 3 पाई बाय 2 ये वाला एक्सेस है, माइनस थीटा उसके पहला। समझ गए ना? यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, एक बार देख लो, ये क्लियर ना? ठीक है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा या 270 माइनस थीटा। ओके, जब हम इसके भी आगे एक्सीड कर जाएंगे, तो जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या हो जाएगा, तो यहां पर 270 कंप्लीट हुआ, प्लस आगे बढ़ गया, मतलब ये एंगल क्या आ जाएगा, 270 प्लस थीटा, जिससे हम क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, और इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इधर देखना, यहां से यहां तक क्या है, पूरा 2 पाई है, लेकिन अगर पूरा 2 पाई कंप्लीट ना करके थोड़ा सा पहले रुक जाए तो वाला एंगल क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके। और वैसे तो एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता है अभी तक जो आपने पढ़ा था, लेकिन अगर कभी एंगल नेगेटिव है मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट है। यूजुअली एंगल को कौन से डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऐसा। लेकिन अगर एंगल को कभी ऐसे मेजर किया हमने क्लॉक के डायरेक्शन में, तो वो एंगल क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव एंगल। तो अगर थीटा ऊपर की तरफ बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो माइनस थीटा कहां पर बनेगा, नीचे की तरफ, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा।
क्या ये क्लियर हो गया? इसलिए यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, माइनस थीटा। ओके, अब ये सब चीजें देख के आपको सिर्फ ये बताना है, मैं जो अभी एंगल लिख रहा हूं वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है चारों में से, और उनका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ये क्लियर सबको? चलो, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं tan 90 पाई माइनस थीटा। सबसे पहले मुझे ये देख के बताओ कि ये जो मैंने 90 पाई माइनस थीटा लिखा है, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि 90 पाई, पाई का इवन मल्टीपल, पाई का इवन मल्टीपल कहां पर आता है? यहां पर। माइनस थीटा मतलब पीछे, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर इसकी वैल्यू पूछूं पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, तो ये दो रूल आपको ध्यान में रखने। नेक्स्ट, अगर मैं कोई एंगल लिखता हूं, सपोज कॉस 11 पाई प्लस थीटा, बताओ ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 11 पाई प्लस थीटा, पहली चीज। दूसरा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? तो ये 11 पाई प्लस थीटा, तो 11 पाई मतलब ये हो गया पाई का ऑड मल्टीपल, प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। और कॉस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है? नेगेटिव। निकल आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, तो ये सबको रूल क्लियर हो गया। दो चीजें, दो स्टेप ध्यान में रखने। पहला तो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, और दूसरा साइन या कॉस की वैल्यू उस क्वाड्रेंट में क्या होगी, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये चीज एक और है जो आपको नोट डाउन करनी है, जो यहां पर लिखा हुआ है। इसको लिखो, फिर मैं समझाता हूं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या लिखा है? इफ पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा और 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, then conversion in complementary pair, then conversion in complementary pair, प्लस माइनस और 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस। अगर वो जो, जैसे अभी मैं आप लोगों को एंगल दे रहा था ना cos 11 पाई, तो अगर उसकी जगह पे ऐसा दे दूं पाई बाय 2 प्लस थीटा दे दूं, या 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा दे दूं, तो वो जो वैल्यूज है, वो वैल्यू निकालने के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में कन्वर्जन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन से होते हैं? तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉस, क्योंकि कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? कोसाइन। को का मतलब ही है कॉम्प्लीमेंट्री। टेन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कॉट। टेन का फुल फॉर्म टेंजेंट, कॉट का फुल फॉर्म कोटेंजेंट। सेक का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कोसेक। सीकेंट और कोसीकेंट। याद आया? तो अगर कभी भी आपको ये वाले एंगल्स दिखेंगे, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को उनके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में कन्वर्ट करना है। अब ये क्या बता रहा हूं, ये मैं आपको थोड़े से एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बस इस चीज को नोट डाउन कर लो। नोट कर लिया सबने? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। यहां पर मैंने टोटल 6 फॉर्मूले लिखे, तो इन 6 फॉर्मूले को याद नहीं करना है, आप खाली देख के समझ जाओगे इनकी वैल्यू क्या होगी। जैसे सबसे पहले क्या लिखा है? साइन माइनस थीटा, तो इसकी वैल्यू मैंने क्या लिख दी? माइनस साइन थीटा। अप्लाई कैसे करेंगे? जैसे अगर आपको बोल दिया क्वेश्चन में साइन माइनस पाई बाय 3 की वैल्यू निकालो, साइन माइनस पाई बाय 3 की वैल्यू निकालो, तो भाई ये माइनस थीटा बन रहा है, आपका एंगल है, तो आप माइनस को क्या कर दोगे? सीधे सीधे बाहर कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन पाई बाय 3 कर दोगे। अब पाई बाय 3 कितना डिग्री होता है? याद रहना चाहिए, कितना होता है? 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? -√3/2। क्या ये समझ गए सीधे कैसे अप्लाई करना है इसको? ठीक है, अगर मान लो आपको बोलता है tan -π/4 की वैल्यू निकालो, तो क्या होगा? तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि tan माइनस थीटा है, तो क्या होगा? वो -tan थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? -tan π/4 बन जाएगा। अब π/4 डिग्री में कितना होता है? 45। tan 45 कितना होता है? 1। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1, क्योंकि बाहर में माइनस है। क्या ये क्लियर? सुनो, cos -π/6 की वैल्यू बताओ क्या होगी? कैलकुलेट करके बताओ।
तो सबसे पहले π/6 कितना होता है ये याद रखना पड़ेगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। अब कैसे हुआ देखो, जिनको समझ में नहीं है बता दूं, यहां पर देखो cos माइनस थीटा के लिए क्या होता है, प्लस cos थीटा। मतलब cos क्या करता है, इस माइनस वाले साइन को हटा देता है सीधा सीधा, तो cos π/6 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब आते ये फॉर्मूले पे, ये फॉर्मूला कैसे बना, तो देखो सिंपली साइन माइनस थीटा, तो माइनस थीटा वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक दो ये क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो अगर साइन माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा। वैसे ही कॉस माइनस थीटा है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। सेक माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस सेक थीटा। क्यों प्लस बनेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन टेन, कॉट और कोसेक ये सारे की वैल्यू में क्या आ जाएगा, बाहर में माइनस। प्रखर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, नहीं आ रहा है? ओके, और कौन है फर्स्ट टाइम, सीमा? ओके, देख इधर ध्यान दे, क्या है ये, जैसे साइन माइनस थीटा है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ये देखना है हमको। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है माइनस थीटा वाला, माइनस थीटा वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बनता है, पहले ये देखना पड़ेगा। तो माइनस थीटा कहां पर बनता है, यहां भी हमने लिखा है कहां पर बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो अगर कभी भी कॉस और सेक के साथ में एंगल में माइनस थीटा आएगा तो वो वाली वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। बाकी चारों वैल्यू यहां पर क्या रहेंगी, नेगेटिव। दैट्स इट, ये रूल है। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, अब ये सब नोट डाउन कर लिया क्या सबने? एक बार ये वाली चीज भी नोट डाउन कर लो फटाफट जल्दी से। क्या हुआ निखिल, नोट कर जल्दी। कर लिया नोट सबने? वैसे तो ये याद रखना है। ओके, अब इधर पे ध्यान दो, ये सब जो मैं पढ़ा रहा था इन सब का यूज कैसे करेंगे और कब करेंगे, उसको समझने के लिए 10 मिनट और ध्यान देना पड़ेगा। और उसके लिए 3 स्टेप वाला प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा। 3 स्टेप प्रोसेस क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप है क्वाड्रेंट। आपको जो भी वैल्यू निकालनी है पहले आपको उस एंगल का क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो अभी यहां पर मैंने बताया। सेकेंड स्टेप क्या है, साइन, मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया था। तीसरा कन्वर्जन, तो कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन जो यहां पर अभी हमने डिस्कस किया वो चीज। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए यहां पर लिखा है साइन पाई प्लस थीटा, तो स्टेप नंबर 1 आप क्या करोगे, पहले क्वाड्रेंट चेक करोगे। क्वाड्रेंट किसको देख के चेक करोगे, पाई प्लस थीटा। तो कहां पर आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड। तो पाई यहां पर है, प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। स्टेप 1 ओके, समझ गए ये। स्टेप 2 क्या है, साइन। तो यहां पर साइन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव। तो यहां पर लग जाएगा माइनस, नेगेटिव होता है इसलिए, समझ गए ना ये चीज। और फिर लास्ट स्टेप है कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन। तो कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन कौन सी सिचुएशन में होता है, सिर्फ π/2 या फिर 3π/2 पे। लेकिन यहां पर एंगल आपका वैसा नहीं है, मतलब ये साइन का साइन ही रहेगा और ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। ओके,
ये 3 स्टेप। अब जैसे इसी एग्जांपल के लिए आते हैं, मान लो इसका है, तो सबसे पहला स्टेप बताओ, क्वाड्रेंट बताओ क्या होगा इसका, 3π/2 माइनस थीटा। तो बताओ 3π/2 कहां पर है, 3π/2 ये वाला, माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो ये क्या होता है, नेगेटिव, ये भी हो गया। फिर कन्वर्जन होगा क्या, तो 3π/2 है मतलब कन्वर्जन होगा, तो साइन का कन्वर्जन किस में होगा, कॉस में, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा। क्या ये समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है tan पाई माइनस थीटा, पहले सबसे पहले बता क्वाड्रेंट क्या है, पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है tan उसमें, नेगेटिव, तो क्या लगा माइनस। कन्वर्जन होगा क्या tan का, नहीं होगा क्योंकि पाई है, कन्वर्जन सिर्फ इन दोनों सिचुएशन में होता है। क्या ये समझ में आ गया, तो इस मेथड को यूज करके आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। अब कैसे और क्या होगी वैल्यू, चलो इधर पे देखना ध्यान से, मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करके अभी मुझे बताना। जैसे अगर मान लो मैं पूछता हूं कि साइन पाई प्लस π/3 की वैल्यू आपको निकालनी है, साइन पाई प्लस π/3। अरे तुम लोग बदमाशी बहुत करते हो, इधर ध्यान दो। निखिल उन लोग एक बार पढ़ चुके, तुम लोग सब पढ़ लियो ना एक बार, हाँ। तू सबसे कमजोर है, इधर ध्यान दे। साइन पाई प्लस π/3 हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा दे, या और कैसे दे सकता है, आपको ऐसा दे सकता है साइन 4π/3, क्वेश्चन में ये भी दे सकता है, इसकी वैल्यू निकालो। तो आपको पहले यहां से इसमें तोड़ना पड़ेगा पाई प्लस π/3 में। क्या ये समझ में आ गया। अब अगर आप साइन पाई प्लस π/3 में तोड़ोगे तो सबसे पहले ये 3 स्टेप फॉलो करोगे। स्टेप नंबर 1 क्या चेक करोगे, उसका क्वाड्रेंट। तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, तो क्या लगा दोगे यहां पर, माइनस। फिर चेक करोगे ये कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्जन होगा क्या साइन का, नहीं होगा, तो मतलब साइन का साइन ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो थीटा हमारे लिए क्या है, ये थीटा है, तो 60 डिग्री, π/3 मतलब 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो आंसर क्या आ जाएगा, -√3/2, ये होगा फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब सीधे हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, जो इन रूल्स को फॉलो करके बनेंगे। तो हाँ, इन क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, चलो जल्दी से। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, साइन 765 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। सेवन 65 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, हम सबको रेडियन में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो इसके लिए पहले मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं कि 180 डिग्री कितना रेडियन होता है, बताओ जल्दी, पाई रेडियन। 2 इंटू 180 जो कि कितना होता है, 360 डिग्री, इसका रेडियन कितना होता है, 2 पाई। 3 इंटू 180 540 डिग्री, कितना होता है ये, अबे 3 पाई होगा ना, इतना इसी तरीके से बता रहा हूं, क्या बताऊं। 4 इंटू 180 720, कितना होता है ये, 4, और ये पाई मतलब कितना आ जाएगा, 4 पाई। 5 इंटू 180 कितना होता है, पहले डिग्री में बताओ वैल्यू कितनी होती है, 900। 18 5 90, तो कितना हो जाएगा 900, मतलब कितना बनेगा ये, 5 पाई। क्या ये समझ में आ रहा है। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, 180 के मल्टीपल्स, जो 180 के मल्टीपल्स है वही किसके मल्टीपल्स है, पाई के मल्टीपल्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे कि यहां पर एंगल क्या है, 765 डिग्री, तो ये देखो कि ये कौन से एंगल के ज्यादा पास है इन सब में से, 720 के। तो मैं 765 को लिखूंगा 720 प्लस 45 डिग्री। क्या ये समझ में आया सभी को। अब 720 डिग्री को मैं रेडियन में क्या लिखूंगा, 4 पाई, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, 4 पाई प्लस 45 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया सबको। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये मैंने बताया पाई के जो इवन मल्टीपल्स है 2 पाई 4 पाई ये सब कहां पर आते हैं पॉजिटिव एक्स में, और प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है पॉजिटिव, तो मतलब ये वाला नंबर जो भी आने वाला है ये क्या आने वाला है पॉजिटिव। कॉम्प्लीमेंट्री कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि 4 पाई पे नहीं होता, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। और एंगल कितना है यहाँ पर 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/√2। क्या ये क्लियर? तो एक काम कर, खड़े हो वहां पर जाके बैठ क्लास में, जल्दी जाओ वहां पर। अगला क्वेश्चन ये बताएगा, नहीं बताया तो फिर खड़े रहेगा 1 घंटे। ठीक है, हटाओ उसको मैं, हाँ हटा दो इसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ कोसेक -1410, तो सबसे पहला काम हमें माइनस हटाना है। निखिल बताएगा, चलो बताओ सबसे पहले क्या करेंगे। तो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं इसके लिए, क्या लिखा है फॉर्मूला याद करो, मैंने बोला था लिख के रखो, यहाँ लाइन से अभी थोड़ी देर पहले लिखे हुए थे। या तो माइनस बाहर निकलता है या माइनस हट जाता है, तो माइनस बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये बताओ। निकलेगा, सिर्फ दो में ही माइनस हट जाता है, वो कौन सा है कॉस और सेक, तो इसमें से माइनस बाहर निकल जाएगा और ये नंबर क्या बन जाएगा माइनस कोसेक 1410। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब अभी मैं कुछ मल्टीपल्स आप लोगों को बता रहा था थोड़ी देर पहले, याद होगा 720 का मल्टीपल हमने चेक किया, 720 कितना रेडियन होता था 720 होता था 4 पाई, है ना। अब इसका डबल अगर मैं कर दूं, इसका डबल कितना होगा, इसका डबल कितना होगा, इसका 1440, और इसका भी डबल होगा मतलब कितना हो जाएगा 8 पाई। क्या ये क्लियर हो गया? अब मैंने इसको ये नंबर पे क्यों लाया, ताकि भाई मैं इसको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाऊं। अब बताओ किस पे तोड़ेंगे इसको, माइनस कोसेक, ये हो जाएगा 1440 माइनस 30 डिग्री। क्या ये क्लियर हुआ सबको? अब ये 1440 की वैल्यू कितनी होगी 8 पाई, तो ये हो जाएगा कोसेक माइनस कोसेक, ये कितना हो जाएगा 8 पाई माइनस 30 डिग्री। क्या यहां तक क्लियर? निखिल बन गया तेरा? क्या है आंसर? -2। ठीक है, यहां तक सबका क्लियर? अभी चेक करना आगे। अब ये वाला जो एंगल बन रहा है 8 पाई माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताओ, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। 8 पाई कहां पर आता है, 8 पाई यहां पर आएगा, 8 पाई प्लस थीटा यहां पर, 8 पाई माइनस थीटा यहां पर। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो ये माइनस पहले से था और एक और माइनस आ गया, तो ये क्या बन गया कोसेक 30 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या बचा आपके पास कोसेक 30 डिग्री। क्या ये क्लियर? अब कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, तो आंसर क्या होता है 2। मैं पूछ लिया था इसलिए पहले ही, तो आंसर क्या आएगा इसका 2। क्या ये समझ में आया सबको? चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चन। अब यहां पर एंगल आपको सीधे सीधे रेडियन में दिया, डिग्री में नहीं दिया है, नहीं करना है डिग्री में करना। आसान ये है कि आप 19 पाई बाय 3 को ऐसे 19 को ऐसे नंबर में ब्रेक करो जो कि 3 से डिवाइड होता हो। 18 + 1, तो उसको 18 पाई प्लस पाई ऐसा लिख सकता हूं अपॉन 3। क्या ये समझ में आया सबको? तो ये जो 10 19 पाई बाय 3 है उसे लिखो 18 पाई प्लस पाई होल बाय 3। क्या है पहला स्टेप सबको क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये 10 और एंगल में क्या आ जाएगा 18 पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? अब 18 पाई बाय 3 जब ये 3 से कटेगा कितने बार में जाएगा 6, तो क्या बन जाएगा ये tan 6 पाई प्लस पाई बाय 3। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? अब ये देखो 6 पाई वाला एंगल कहां पर आता है, तो 6 पाई 8 पाई, पाई के इवन मल्टीपल्स पॉजिटिव एक्स में,
प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव, मतलब ये वाली वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और tan π/3 बनेगा। अब π/3 डिग्री में कितना होता है, 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो आंसर आएगा इसका √3। क्या ये क्लियर, समझ में आया सबको ये? अब देखो इसमें ना क्या होता है, अगर ये π/3 π/6 अगर तुरंत कन्वर्जन नहीं हो रहा दिमाग में तो मुश्किल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करो जल्दी। सबसे पहले ये माइनस का क्या होगा, बाहर आएगा कि हट जाएगा, बाहर आएगा, तो माइनस साइन ये कितना बन जाएगा, 11 π/3। ये क्लियर सबको? हाँ अब बताओ 11 π/3 को कैसे ब्रेक करें, 11 π, तो इसको हम लिखेंगे 12 π - π होल अपॉन 3। समझ गया? अब 9 π + 2 π में क्यों ब्रेक नहीं किया, क्योंकि अगर उसमें ब्रेक करता तो 2 π/3 आ जाता, जो एक अक्यूट एंगल नहीं होता। 2 π/3 जो है वो 120 डिग्री होता है। समझ गया? इसलिए क्या यहां तक का स्टेप क्लियर हो गया? अभी हो गया माइनस साइन, इसको अलग अलग करेंगे तो 12 π/3 माइनस ये क्या हो गया, π/3। ये क्लियर? 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 4 जा, तो ये क्या बन गया, माइनस साइन, ये कितना बन जाएगा, 4 π - π/3। अब आपको ये चेक करना है ये एंगल कहां पर आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, प्रखर बता कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? नहीं आया समझ में? ये देख 4 π इधर पे आएगा, और यहां पर क्या लिखा है, 4 π - थीटा, तो ये प्लस थीटा यहां पर, माइनस थीटा मतलब यहां पर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन π/3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, साइन π/3। π/3 डिग्री में कितना होता है, 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा √3/2। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो उसको मैं। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व करो जल्दी। पहले वो माइनस का क्या करोगे, बाहर निकलेगा या हट जाएगा, बाहर निकलेगा। माइनस कॉट 15 π/4, ये हो जाएगा माइनस कॉट 15 π/4। अब ये 15 π को ऐसे तोड़ना है कि जो 4 से डिवाइड हो, ऐसा कोई नंबर। हाँ तो माइनस कॉट ये किस में ब्रेक होगा, 16 π - π होल अपॉन 4। क्या यहां तक क्लियर हो गया? फिर ये आ जाएगा माइनस कॉट, ये हो जाएगा 16 π/4 - π/4, तो माइनस कॉट ये कितना बन जाएगा, 4 4 जा 4 π - π/4। ये वाला एंगल कहां पर लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पर आ जाएगा माइनस, और ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉट π/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, कॉट π/4। कॉट π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। वो इंडक्शन इफेक्ट है, नहीं जानता इंडक्शन इफेक्ट। जैसे अगर मान लो कोई आयरन का रॉड है, उसमें अगर कोई मैग्नेट को उसके पास पास बार बार ले जाएंगे तो आयरन भी मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है ना, तो वैसे ही उसके साथ इंडक्शन इफेक्ट हो रहा है। समझ गया? चल ठीक है। नहीं समझ पाया लगता। चलो कोई बात नहीं, हटाओ मैं इसको। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इतना ही था क्या? तो ये समझ में आया क्या, ये बताओ।
अच्छा इन लोग तो पहले से अटेंड किए, 1 2 3 4, तूने भी अटेंड किया था पहले से, और ऑनलाइन में सुयश फर्स्ट टाइम अटेंड करा था। जयती तुमने अटेंड किया था क्या पहले? ये ट्रिग्नोमेट्री, और सार्थक भी किया था क्या पहले अटेंड? ओके, सार्थक किया था पहले अटेंड, किया था शायद मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से प्रखर को समझ में नहीं आया, नहीं आया। और सीमा तुमको आया समझ में? अंशिका तुमको समझ में आया क्या ट्रिग्नोमेट्री? बताओ, या ज्यादा फास्ट हुआ, क्या है? सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। ओके ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था थोड़ा स्लो पढ़ाया था, इस बार थोड़ा सा फास्ट पढ़। रेडियन और डिग्री कन्वर्जन ग्राफ के बाद से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, तो एक बार ट्राई करना, अगर नहीं बने तो सेपरेटली तुम लोगों की क्लास ले लूंगा मैं, जो जो चीजें समझ में नहीं आई है, बिकॉज ये थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगा फास्ट गया मैं इसमें, ठीक है। और उसके पहले ना कम से कम ये ध्यान में रखना इमीडिएटली कि π/3 कितना डिग्री होता है, π/6 कितना डिग्री होता है, π/4 कितना डिग्री होता है, ये सारी वैल्यू डायरेक्टली याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया, हटा दो फिर मैं आज एंड करते हैं, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे फिर। थैंक यू। हाँ, तो इंडक्शन इफेक्ट क्या है?